श्रीहरि शरणम। आशा करती हूँ सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। और आइए एक बार फिर से मुस्कुराते हुए परिवार प्रबंधन के इस तीसरे और अंतिम चरण में हम प्रवेश करते हैं। आज हमारे पास केवल 5 बिंदु शेष बचे हुए हैं। 6 बिंदुओं पर हम चर्चा कर चुके हैं। ये जो 5 बिंदु हमारे आज की चर्चा के विषय रहेंगे, उनके जो प्रथम के 3 बिंदु हैं वे मैं आपके सामने रखती हूँ, क्योंकि ये परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जो अंत के 2 सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वे हम उसके पश्चात आपको बताएं। तो आज का जो हमारा 7वां, 8वां और 9वां बिंदु है, उसको ध्यान से आप सुन लीजिए और लिख लीजिएगा। ये सारे 11 बिंदु आप अपने पास कहीं ना कहीं लिख कर रखिए। और प्रतिदिन आपको ये ध्यान देना है कि 11 के 11 बिंदुओं में से कुछ न कुछ सीख, कुछ न कुछ उपदेश, कुछ न कुछ आचरण बच्चों के अंदर हम आज निर्मित कर पाए हैं। तो जो 3 बिंदु हैं, उसमें नंबर 1 पर जो आता है, या नंबर 7 पर जिसे हम लेना चाहते हैं, वह है प्रेम और प्रसन्नता का, मुदिता का, आनंद का भाव बालक के चित्त में स्थायी रूप से निर्मित करना। बालक सदा ही हर परिस्थिति के अंदर प्रसन्न रहना सीखे। और ये प्रसन्नता आएगी कैसे? जब वह परस्पर प्रेम की भावना को अपने भीतर में डेवलप करेगा। प्रेम से प्रसन्नता प्राप्त होती है और द्वेष से, क्रोध से हमेशा अप्रसन्नता मिलती है। तो प्रेम और प्रसन्नता ये आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और प्रेम और प्रसन्नता का भाव जब पुष्ट होता है, तो उसी के साथ हमारे चित्त में बालक के स्वभाव के अंदर सहन शक्ति का निर्माण, सहनशीलता की एक ऐसी अथाह सागर उसके चित्त में होना चाहिए। हमारे 10वीं पातशाही परम पूजनीय भगवत स्वरूप श्री गुरुदेव महाराज के जो 2 पुत्र दीवार में जिस समय चुने गए, उनकी आयु जो है वो बहुत अधिक बाल्यकाल की अवस्था रही। और उस समय पर जब उनको दीवार में चुना जा रहा था, तो वो मुस्कुरा रहे थे, वह प्रेम से भरे हुए थे। वे उन मारने वाले लोगों को भी प्रेम की, करुणा की दृष्टि से देख रहे थे, प्रसन्नता से भरे हुए मुस्कुरा रहे थे। तो मारने वाला जो व्यक्ति है, जो भयभीत करने वाला, जो डराने वाला व्यक्ति है, वो इसी भाव से पीड़ित हो जाता है कि मैं इसको भय दिखा रहा हूँ, ये भयभीत क्यों नहीं होता। वास्तव में उन्होंने उनको चुन तो जरूर दिया दीवारों के अंदर, लेकिन वे जो चिनने वाले, जो अत्याचारी थे, वो वास्तव में उनसे हार चुके थे। क्यों? क्योंकि उनके भीतर सहनशीलता का एक सागर भरा हुआ था। और वो सहनशीलता जो है, वो और किसी की देन नहीं थी। वो उनकी जो दादी माँ, माता गुजरी, जो हमारे लिए एक आदर्श स्वरूप है, वो माता गुजरी ने उनके हृदय के अंदर वो सहनशीलता का अथाह सागर जो है वो बना दिया था। तो वे बालक ये बात कहते हैं कि तुम हमारे शरीर को तो इस प्रकार मार सकते हो, परंतु हमारी आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी है, उसे तुम हाथ भी नहीं लगा सकते। सहनशीलता की जब बात करें तो इतना अथाह जो है, इतनी गहराई के साथ सहन शक्ति होनी चाहिए। और तीसरा जो बिंदु है, जब व्यक्ति प्रेम और प्रसन्नता से भरा हुआ रहता है, उसके अंदर सहनशीलता का भाव होता है, तब उसका चरित्र जो है वो बहुत उज्जवल चरित्र है। तीसरा जो बिंदु बड़े महत्व का बिंदु है, इसको बिल्कुल भूलना नहीं। प्रतिदिन हमें ध्यान देना है कि उज्जवल और बिल्कुल साफ सुथरे चरित्र के निर्माण के लिए आज हमने इस बालक को कौन सा ऐसा उपदेश दिया, या कौन सा ऐसा इनके अंदर गुण हमने डाला। तो ये जो 3 बिंदु हैं, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम। भगवान का नाम भी अगर हमें लेना है तो प्रेम मुदित मन, मुदिता कहते हैं प्रसन्नता को। प्रेम और प्रसन्नता ये परस्पर जुड़ी हुई है। और श्री राम के भजन में इन दोनों शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि श्री राम का जो स्वभाव का जो शील है, वो प्रेम और प्रसन्नता से भरा हुआ है। ऐसा कहते हैं कि भगवान के चेहरे पर, श्री राम के चेहरे पर बाल्यकाल से ही और जीवन पर्यंत उनके चेहरे पर एक सहज सौम्य मुस्कुराहट और प्रसन्नता का भाव रहता था। इसीलिए तो वे हमारे पूज्य हुए। श्री कृष्ण के जीवन में कैसी विपत्ति नहीं आई। 6 दिन का बालक ही एक राक्षसी के द्वारा पकड़ लिया गया
और जीवन पर्यंत उनको अत्याचारियों के साथ जूझना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। परंतु श्री कृष्ण का यदि आप चित्र कभी स्मरण में लाएंगे, उनके स्वरूप का ध्यान करेंगे, तो उनके चित्त के ऊपर हल्की हल्की मुस्कान जो है वो सदा रहती है। और भी जितने भी हमारे महापुरुष हैं, जीवन में संघर्ष तो सभी के, जो महान बनेगा वो संघर्षरत होगा, जो संघर्षरत होगा वह महान बनेगा। ये तो दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। परंतु हर परिस्थिति में, जीवन के हर पड़ाव पर मनुष्य को प्रसन्न रहना है और प्रेम परस्पर करना है। जो भी उसके साथ पढ़ने वाले हैं, जो आस पड़ोस में रहने वाले हैं, सबके प्रति प्रेम की भावना और करुणा की भावना रखनी चाहिए। मैत्री, करुणा, मुदिता, ये जो गुण हैं, ये एक सतोगुण है। इन गुणों का जब मनुष्य के चित्त में निर्माण हो जाता है, तो फिर वह जो बालक है, वो बालक, उसका जीवन, सारा का सारा जीवन जो है ना, वो उन्हीं सद्गुणों से भरा हुआ दिखाई देगा आपको। वास्तव में मैं कहूँ ना, तो ये जो बाल्यावस्था में संस्कार निरूपण या बाल्यावस्था में ध्यान देना क्यों इतना अनिवार्य है, तो मुझे स्मरण आती है एक महिला, हम दक्षिण भारत में जब थे तो हमने देखा वहाँ की प्रत्येक महिलाएं जो हैं वो प्रातःकाल अपना द्वार पूजन करती हैं। द्वार को धोना और सुंदर रंगोली का निर्माण करना, संध्या में फिर से धोना। तो एक घर में एक बूढ़ी माँ थी, वो देखती दोपहर में भी अगर द्वार पर कुछ गंदगी हो गई, वो दिन भर इस बात के लिए तैनात रहती थी। दिन में 3-4 बार जाकर के द्वार को पोंछ करके आती थी। संभवतः उत्तर भारत में भी आप लोग ऐसा करते ज़रूर होंगे। तो ये जो प्रक्रिया है, मैंने बड़े ध्यान से देखी, तो मुझे ऐसा आज ये बात स्मरण में आई कि जो मनुष्य के जीवन की जो एक बाल्यकाल की जो उसकी अवस्था है ना, वो बाल्यकाल उसके सारे जीवन के लिए एक प्रवेश द्वार है। इस जीवन की जो बहुत लंबी जर्नी है, जो एक यात्रा है, जब उसमें हम जब प्रवेश करते हैं ना, तो बाल्यावस्था उसका एक प्रवेश द्वार है। बाल्यावस्था जितनी साफ सुथरी निर्मल रहेगी, उतनी ही यात्रा सुखद और आनंददायी रहेगी और लक्ष्य तक पहुंचाने वाली यात्रा होगी। इसी प्रकार से सहनशीलता का निर्माण, आज के खान पान का प्रभाव कह लीजिए, या जिस प्रकार की संस्कृति धीरे धीरे पश्चिम के प्रभाव से कुछ जो गलत तरीके की चीज़ें हमारी संस्कृति में प्रवेश करती चली जा रही हैं, तो उसके प्रभाव से बालकों की भी कह लीजिए और संपूर्ण ही मानवता की जो सहनशीलता है, वो थोड़ी थोड़ी सहनशीलता जो है वो घटने लगी है। आज हम देखते हैं कि भारतवर्ष जैसे देश में, शहरों के अंदर की तो क्या कहें, गांवों में भी अब धीरे धीरे ये रोग पहुंचने लग गया है। विवाह के पश्चात एक बड़े संघर्ष की स्थितियां बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि परस्पर एक दूसरे के, एक पुरुष और नारी का एक दूसरे के प्रति सहनशीलता का भाव में कमी है, एक दूसरे के परिवार को स्वीकार्यता में वहाँ भी सहनशीलता की कमी है। तो जहाँ जहाँ ये दुर्गुण है, सहनशीलता नहीं है, वहीं पर संघर्ष की स्थितियां बन जाती हैं और संघर्ष कई बार इतने ज़्यादा भयंकर हो जाते हैं कि संबंध विच्छेद ही हो जाते हैं, टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं। परंतु याद रखिए, ये मानव जीवन संबंधों की मधुरता को बनाए रखने की कला है। इसको जीने की कला हमें बच्चे को सिखानी चाहिए। और इस प्रकार से जब सहनशीलता हमारे बालकों में उदार चित्त हो जाए, तो उसके पश्चात उनको ये पाठ हमें अवश्य पढ़ाना है कि मनुष्य का जो जीवन है वो इतना साफ सुथरा और निर्मल होना चाहिए, उज्जवल चरित्र। हमारे यहाँ 25 वर्ष तक, जब तक ब्रह्मचर्य की अवस्था होती है, तो प्राचीन गुरुकुल की अवस्था में उनको श्वेत या पीला वस्त्र जो है वो पहनाया जाता था। तो वह वस्त्र भी उनके लिए एक प्रतीक स्वरूप होता था कि जिस प्रकार से श्वेत वस्त्र निर्माल्य रहना चाहिए, श्वेत पर लगा हुआ इतना सा बिंदु भी दूर से दिखाई देता है, तो उसको निर्माल्य रखने के लिए भरसक प्रयास जो है वे छात्रावास में रहने वाले, गुरुकुलों में रहने वाले बालक करते। तो वे जानते थे कि जिस प्रकार गुरुदेव समझाते हैं कि ये वस्त्र नहीं है, ये तुम्हारा जीवन है, ये तुम्हारा चरित्र है, उसे भी निर्माल्य रखना है। पीला वस्त्र जो है वह सूर्य के समान तेजस्वी, वह सूर्य के रंग का होता। तो बालकों को यह समझाया जाता कि जिस प्रकार से सूर्य तेजस्वी है, उत्तम चरित्र वाला है, स्वयं जलता है, स्वयं तपता है, तप करता, तपस्या करता है, सहनशीलता रखता है, परंतु दूसरों को प्रकाश देने वाला होता है। तो ये जो सारी बातें हैं, ये 3 बिंदु हमें ध्यान में रखने चाहिए। हमें मानव का जीवन केवल मातु पिता निज सित न बुलावहीं, उदर भरो सोई धर्म सिखावहीं, ये इस प्रकार की जो राक्षसी वृत्ति है, जो दानवी वृत्ति के माता पिता हैं, अपने बच्चों को इतना सिखाते हैं बस अपना पेट भरो, अपने लिए इकट्ठा करो, अपना खाओ पियो, दूसरों को मारो भगाओ। ये तो राक्षसी और दानवी वृत्ति है। इस वृत्ति का दमन करना है हमें।
इसलिए इन तीनों ही बिंदुओं पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम अपने बालकों को प्रेम और प्रसन्नता का पाठ पढ़ाएं। कैसे प्रेम और प्रसन्नता वे अपने जीवन में पैदा करेंगे, वह कदम कदम पर। और मैंने तो आपको बड़ा सरल सा सूत्र दे दिया है। बच्चा जिस समय काम कर रहा है, इसके लिए माताओं को, पिताओं को मैं बहुत सरल सूत्र एक देना चाहती हूँ कि कैसे सिखाएं। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि सिखाएं कैसे। वो कैसे सिखाने का ये उत्तर है कि आप बच्चे से जब भी बात करें तो मुस्कुरा के करें। जी हाँ, आप मुस्कुराएंगे तो वह भी मुस्कुराएगा। आप यदि बालक जैसे सो कर के जब जागता है तो आप कहें राम राम बेटा, तो बच्चा 1-2 दिन नहीं बोलेगा, परंतु अंत में वह उसका स्वभाव बन जाएगा। वो भी राम राम जी कहना प्रारंभ करेगा। मुस्कुराइए तो मुस्कुरा कर बोलेंगे, वह मुस्कुरा कर उत्तर देगा। परंतु यदि घर के अंदर ही आप कलह और क्लेश का निर्माण कर देंगे तो फिर बालक कभी प्रसन्नचित्त नहीं रह सकता, अथवा यूँ समझ लीजिए वह प्रसन्नता फिर घर में नहीं प्राप्त कर पाएगा। प्रसन्नता ढूंढने के लिए वह घर से बाहर कहीं जाएगा। और याद रखिए, माता पिता गुरु के अलावा अगर किसी अन्य स्थान पर बालक जाता है तो वहाँ से उसे प्रसन्नता नहीं है। जीवन को बिगाड़ने वाले, नशा आदि, चोरी आदि, झूठ आदि, इस प्रकार की चीज़ें सिखाने वाले जो राक्षस हैं वो जगह जगह पर बैठे हुए हैं। वो उनकी अगर पकड़ में आ गया तो समझ लीजिए कि बालक जो है वो निर्माण तो क्या होगा, उसका जीवन विध्वंसकारी मार्ग पर चल पड़ेगा। इसलिए बड़ी सजगता के साथ सदा मुस्कुराते हुए घर के अंदर प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनाएं। घर में जितने भी सदस्य रहें वे आपस में तो प्रेम और प्रसन्नता के साथ रहें ही, अपने आस पड़ोस के साथ भी ऐसा वातावरण का निर्माण हमें जो है अवश्यमेव करना चाहिए। तो इस प्रकार से अब हम आते हैं हमारे जो अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु 2 हमारे पास आए। वह है कि जब हमारा बालक इन सब चरणों में अपने चित्त को स्थिर कर चुका हो तो उसके पश्चात उसके अंदर हमने अब ईश्वर के प्रति निष्ठा, ईश निष्ठा का तो हमने उसके अंदर बीजारोपण कर दिया, परंतु अब एक परम अनिवार्य जो विषय है कि ईश्वर का कोई ऐसा स्वरूप भी तो होना चाहिए जिस स्वरूप को हम अपनी आँखों से या अपनी समझ से कुछ समझ सकें। तो वेदों के अंदर राष्ट्र को भी उस विराट परमात्मा का एक स्वरूप बताया गया है। राष्ट्र माने देश, जिस देश की सीमाओं में हमारा जन्म होता है, जिस देश की जनजातियों के साथ, जिस देश की जनता के साथ हम लोग पलते बढ़ते हैं, जलवायु का जिसका हम सेवन करते हैं, जहाँ पैदा हुई अनेक प्रकार की शाक और अन्न आदि वस्तुएं फल खा करके हमारा ये शरीर बढ़ता है, वह देश, वह मातृभूमि जो है उसके प्रति सम्मान की भावना और कर्तव्य निष्ठा की भावना कि राष्ट्र हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये भावना जो है बेटा, ये हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है, उसके प्रति सम्मान की भावना को बालकों के अंदर निर्मित करना, यह भी परम अनिवार्य है। अब अंतिम बिंदु जो हमारे पास आता है वह बिंदु वो है, यदि उसको आपने कर लिया तो ये सारे के सारे जो प्रथम के 10 बिंदु हैं ये अपने आप ही उस एक बिंदु के करने मात्र से ये कवर हो जाएंगे। अब आप विचार कीजिए वह बिंदु कौन सा है। नित्य वृद्धोपसेविनः, आया कुछ स्मरण में? वृद्धों के प्रति सकारात्मक सोच रखना, वृद्धजनों के प्रति सम्मान की भावना रखना, बुजुर्गों के प्रति प्रेम और उनके प्रति एक जिम्मेदारी का भाव रखना, ये हमारे हैं और हमें इनको अब अगर वे चलने में असमर्थ है तो उंगली पकड़ करके उन्हें चलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारी संपत्ति है। वृद्ध जो हैं वे संपत्ति है हमारे समाज के लिए। इन वृद्धों के साथ मैं प्रातःकाल की सैर के समय जब कई बार बाहर निकल जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि 1-2 युवान लड़के जो हैं एक वृद्ध व्यक्ति के साथ जा रहे होते हैं। तो वो वृद्ध व्यक्ति जो है वो उनको ऐसी ऐसी जीवन के अनुभव की बातें बताता है और दोनों बच्चे बड़ी सजगता के साथ सुनते हैं। मन को बड़ी प्रसन्नता होती है क्योंकि बाल्यावस्था में हमने ये सारी चीज़ें जो हैं अनुभव में आई हैं कि भाई वृद्धों के साथ रहना। एक छोटी सी घटना वृद्ध जो है वो कहानी के माध्यम से समझा सकते हैं। जीवन के बड़े बड़े रहस्यों को वो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बच्चों को समझा देते हैं, अपने अनुभवों से बताते हैं। और मुझे याद है यदि वृद्ध भी अपने इस दायित्व को संभाल लें, वृद्ध भी ऐसा न सोचे कि बस अब हम तो
अब हम क्या कर सकते हैं। अब ये लोग, वृद्धों को भी अपने उस दायित्व में रहना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि अब आपने बहुत कुछ लिया है समाज से, उसको लौटाने का समय आ गया। अब लौटाने के लिए करना क्या है, तो कहते हैं हमारे पास बैठते नहीं, हमारे पास बच्चे आते नहीं, तो उसका एक कारण है, यदि हम केवल, ये वृद्धों के लिए भी मैं एक सीख दे रही हूँ, यदि हम केवल और केवल अपने दुखों का ही हर समय बखान करेंगे, अपने कष्टों की ही चर्चा करते रहेंगे, या जो हमें अनुपलब्ध है, अपने जो जीवन भर के जो असंतोष हमारे अंदर रह गए हैं, जो हमारे दुर्गुण रह गए, बस उन्हीं के अंदर अगर उलझे हुए रहेंगे, तो फिर बच्चे हमारे पास बैठना पसंद नहीं करेंगे। बालक हमारे पास बैठना कब पसंद करते हैं, आप हंसिए ना, खिलखिलाइए, बच्चों के साथ थोड़ा सा बैठे बैठे थोड़ा गुनगुनाइए, और उनको जो है मुदिता और प्रसन्नता, प्रेम प्रसन्नता यदि आप देंगे, हर जीव की जो इच्छित वस्तु है वह प्रसन्नता है, वो आनंद है, तो आप उन्हें आनंद दें, मुस्कुराते हुए मिले, प्रसन्नता से मिले, उनके साथ खिलखिलाएं, बाग बगीचे में जाएं, पार्कों में जाएं। जो बच्चे वहाँ बैठ कर के कोई दुर्गुण सीख सकते हैं, उनके बीच में बैठ जाइए, मुस्कुराइए, हंसिए, थोड़ा वे उपहास करेंगे, थोड़ा सा सह लीजिए, अपनी सहनशीलता को बड़ा बनाइए, और धीरे धीरे आप अपना कोई ना कोई उनको एक ऐसा गुर पकड़ाना शुरू कीजिए। आप देख लीजिएगा वो बच्चे आपके दीवाने हो जाएंगे, वो बच्चे जो है वो आपके आने की प्रतीक्षा देखना शुरू कर देंगे। हाँ, तो इस प्रकार से बालकों को यह सिखाना है कि वृद्धों के प्रति सम्मान की भावना, उनकी जिम्मेदारी की भावना, परंतु वृद्ध भी अपना कर्तव्य पालन करें, और वे स्वयं को प्रसन्नचित्त रखते हुए पहले इस बात को स्वीकार करें कि हमने लिया बहुत कुछ है और हमें लौटा करके जाना चाहिए। जितना ज़्यादा लौटा के जाओगे, याद रखिए अगले जन्म के लिए आपका बैंक उतना ही ज़्यादा प्रबल हो जाएगा। अगले जन्म में आपको उतना ही सम्मान, उतनी सेवा जो है वो भी मिलने वाली है। और अगले जन्म की बात तो तब करें, इसी जन्म के अंदर आप सोचिए कि आपका जो वार्धक्य, आपकी वृद्धता की ये वर्ष है, ये सार्थक हो जाए, जब रोज़ डोरबेल बजाकर बच्चे पूछने आए, बाबा आजा, पार्क में नहीं आए, ठीक तो है, कैसे हैं आप, हम आ जाएं। तो इस प्रकार का संबंध जो है परस्पर हमें अपने आस पड़ोस के मोहल्ले के बालकों के साथ, वृद्धों को भी ये मधुर संबंध जो है वो स्थापित करना चाहिए। अब मैं आशा करती हूँ कि मैंने बड़े एक दार्शनिक ढंग से, फिलोसॉफिकल ढंग से कह लीजिए, और उपदेशात्मक ढंग से कह लीजिए, और जीवन के अंदर परिवर्तन लाने के लिए कुछ अनुदेशात्मक, जिसको कहते हैं ना, डिसिप्लिनरी तरीके से मैंने ये बातें आपको समझाई हैं। मैं नहीं चाहती कि मैं एक ऐसा हम कोई एक सिलेबस तैयार करें कि बस ये करिए और इसको थोप दीजिए। वो एक मैकेनिक, हम रोबोट बना करके अपनी दैनिकचर्या को नहीं पालन करना चाहते, क्योंकि ये जो बालकों की परवरिश है ये एक समग्र विषय है। ये बड़ी होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमें इसके अंदर प्रवेश करना चाहिए। तो ये सारी चर्चा जो हमने करी है, इन बिंदुओं को आप ध्यान में अवश्य रखिएगा, लिख लीजिएगा, कहीं 11 बिंदु हैं, और प्रतिदिन हमें इन बिंदुओं पर कैसे सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। जो युवान माता पिता हैं वे निकल कर बाहर आए, और किसी भी मोहल्ले के दादा दादी को, कोई रिटायर्ड आर्मी के यदि कोई बुज़ुर्ग आपके आसपास रहते हैं, कोई और किसी बड़े ऑफिसर जो रिटायर्ड है, या कोई खेत खलिहान में काम करने वाले, कोई मजदूर, कोई कपड़े इस्त्री करने वाले, कोई धोबी, कोई और अन्य किसी भी कार्य को करने वाले, इस प्रकार के जो बुजुर्ग लोग आपके आसपास हैं, आप उनसे जाकर पूछिए कि आपको अपने जीवन से क्या अनुभव रहे, हमारे बच्चों को कभी कभी बताया कीजिए। भारत के अंदर वही परस्पर स्नेहासिक्त समाज का निर्माण करना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो आशा करती हूँ कि इन सारी बातों से आप लोग कुछ लाभ उठा सकेंगे। अब अगला जो चरण होगा उसमें फिर आगे की चर्चा चलती रहेगी। हरि ओम, धन्यवाद।